हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश पैनोरामा पार्ट 2 के 10th क्लास के लेसन 2 जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले थे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करेंगे बिना देर किए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट, यानी कि जो चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसके ऑथर कौन है, यानी कि राइटर कौन है। ऑथर का मतलब क्या होता है, राइटर ही होता है, यानी कि लेखक कौन है। तो हम सभी आप लोग जानते ही होंगे, जल्दी से बताएं, कमेंट करेंगे। जॉन हचिंसन होगा, जॉन लेग्जाउ होगा, टॉनी मॉरिसन की नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लेग्जाउ, जॉन लेग्जाउ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि जो ऑथर है, जो राइटर है, वो एनवायरनमेंट के लिए क्या करता है, हमारे वातावरण के लिए वो क्या करता है। तो क्या करता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। डूइंग प्लांटेशन, अवॉइडिंग पोल्यूशन, बाय अवेयरिंग पीपल, नॉन ऑफ दिस। तो वो क्या करता है, लोगों को अवेयर करता है। हमने आप लोग को एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया था। तो क्या होगा, अवेयरिंग पीपल, यानी कि लोगों को जागरूकता फैलाना, लोगों के बीच क्या करना, जागरूकता को फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, यानी कि लोगों को काम करने के लिए बड़ा मुश्किल है बताना। ठीक है, क्या करने के लिए, किसके लिए काम करने के लिए। तो इन्वायरमेंट, हार्मोनी, फॉरेस्टेशन, इकोलॉजी। तो इसका हो जाएगा इकोलॉजी। जिन कहता है कि इकोलॉजी के लिए लोगों से काम करवाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in this lesson the narrator talks about how he advises everybody what they should do to protect the। इस लेसन में नरेटर कहते हैं, यानी कि जो लेखक हैं वो कहते हैं, बात करते हैं कि कैसे लोगों को एडवाइस दिया जाए। हर किसी को एडवाइस दिया जाता है क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस चैप्टर में किसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, तो इकोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन क्वेश्चन नंबर 5 है, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज डॉट 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 फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, यानी कि जो नरेटर है, जो लेखक है, वो जिम के द्वारा मिस्टर विलियम से कहलवाता है कि आपको ये लीव्स को, ये जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, हिंदी पत्तियां। इन पत्तियों को क्या करना चाहिए कि जलाना नहीं चाहिए। बर्न मीन्स जलाना, जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हवा और इकोलॉजी के लिए क्या है, बैड है। क्या है, बैड है, यानी कि खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिम आस्क्ड मिस ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु डॉट 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 देम, यानी कि जिम कहता है मिस ग्रीनी से कि आप क्या कीजिए, जो कि आपके न्यूज़पेपर है उसको आप क्या कीजिए, स्कूल गोइंग, यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों को दे दीजिए, जो कि उसे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे जी, कलेक्ट करेंगे। उसे कलेक्ट करके बच्चे क्या कर दिए, ले जाकर उसे बेच दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जेम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड ऑफ डॉट 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 बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। लास्ट में जब जिम अपनी माँ के पास जाता है, देखता है कि वो मिक्सर मशीन का प्रयोग करे, तो उसकी माँ को बोलता है जब अपनी माँ को, तो उसकी माँ भी उसको डांटती हो, कहती है कि तुम क्या करती हो। जिम की माँ कहती है कि तुम क्या करते हो, बहुत यूज करते हो। क्या यूज करते हो, दिन भर टीवी देखते हुए, दिन भर टीवी देखते हुए तुम क्या यूज करते हो, क्या वो बताती है। आप सभी को याद होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू होम डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स, यानी कि जो ऑथर है वो किससे कहते हैं। टू होम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा किससे, क्या हो जाएगा, किससे। टू होम यानी कि जो ऑथर है, जो राइटर है, वो किससे कहते हैं कि तुम्हें लीव्स को, यानी कि पत्तियों को बर्न, यानी कि जलाना नहीं चाहिए। तो पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं मिस्टर विलियम्स से। याद आ रहा है, मिस्टर विलियम्स छिप गए थे अपने बगीचे में, जाकर सब कुछ जला रहे थे पत्तियां, तो उसी से उसने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच रूट डज द ऑथर फॉलो, यानी कि जो ऑथर थे वो किस रूट को फॉलो करते थे। ऑथर कहने का मतलब जिम भी आप समझते थे, जो जिम था वो किस रूट को फॉलो करता था, तो वो फॉलो करता था पेपर रूट को। क्या किसको फॉलो करता था, पेपर रूट को। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को ना देखा हो तो आप प्लीज जाकर इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। उस चैप्टर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वो जो भी कहानी है मी एंड द इकोलॉजी बिट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो आपको बताने में बहुत आसानी होगी। जो ये ऑब्जेक्टिव्स है अगर लोग पढ़ लेंगे तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खैर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट अकॉर्डिंग द ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, यानी कि ऑथर के अनुसार, यानी कि राइटर के अनुसार जो हमारे गार्डन है यानी कि बगीचा है उसके लिए क्या अच्छा रहता है। जो बगीचा है उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, ये फर्टिलाइजर अच्छा रहेगा, इरिगेशन, कंपोस्ट या नॉन ऑफ दिस, कौन सा होगा तो आप लोग बताएंगे। कमेंट कीजिए जल्दी से, हम देख रहे हैं। ये हो जाएगा हम लोग का कंपोस्ट। क्या होगा, कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद हो जाएगा, जैविक खाद। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम, यानी कि मिस्टर विलियम के अनुसार जो कंपोस्ट है उसको बनाने से कौन सी पोल्यूशन आती है, कौन सी पोल्यूशन आएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा। तो एयर पोल्यूशन होगा, नहीं होगा। नॉइज पोल्यूशन होगा, नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। इसका सही होगा नोज पोल्यूशन। वो कहता है जो हमारा नाक है ना उसमें पोल्यूशन भर जाएगा, यानी कि दुर्गंध आ जाएगी। तो जिन पूछता है नॉइज पोल्यूशन, कहता है नहीं नोज पोल्यूशन। इसे आप लोग याद रखेंगे, नोज पोल्यूशन। ये कोई पोल्यूशन नहीं है, बस ऐसे ही मिस्टर विलियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 12 क्वेश्चन है, उसको देखेंगे विच वर्ड इन द पैसेज इज नोन एज द फिल्थ, यानी कि जो वर्ड है फिल्थ ये और किस वर्ड के नाम से जाना जाता है। इस फिल्थ को, फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। क्या होता है, गंदगी। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, और एक वर्ड इसके जैसा दिया गया कौन सा है। कंपोस्ट, गार्बेज होगा, कंपोस्ट होगा, इकोलॉजी होगा कि लॉन होगा, चारों में से कौन सा होगा। गार्बेज। गार्बेज मीन्स क्या होता है, कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा, ध्यान रखिएगा। जो कूड़ा कचरा होता है यानी कि जो गार्बेज होता है उसी का दूसरा शब्द होता है फिल्थ, यानी कि गंदगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, उसको देखेंगे वेयर वाज मिस ग्रीनी पाइलिंग न्यूज़पेपर्स, यानी कि जो मिस ग्रीनी थी वो न्यूज़पेपर को कहाँ रख रही थी, कहाँ पर रख रही थी। तो नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, वो रख रही थी नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। जहां पर मिस ग्रीनी ने गार्बेज रखा था यानी कि जो कूड़ा कचरा का जो पॉलिथीन है वो रखा था, उसी के पास ले जाकर ये सारे न्यूज़पेपर को क्या करती है, इकट्ठा करने लगती है। तो वो क्या होगा, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम, जो मिस्टर विलियम्स नोज पोल्यूशन के बारे में बता रहे थे, एक्चुअली वो क्या कहना चाहते थे, उस नोज पोल्यूशन के हिसाब से तरीके से वो क्या कहना चाहते थे। तो देखते हैं कंपोस्ट इज नॉट सिचुएशन फॉर प्लांट्स, कंपोस्ट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ होल स्ट्रीट, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ दैट होल स्ट्रीट। वो कह रहा था कि जो पूरी गली है, स्ट्रीट मतलब गली, यानी कि जो पूरी गली है ना उसमें वो जो कंपोस्ट है स्मेल करेगा यानी कि दुर्गंध देगा। यहाँ पर स्मेल मतलब क्या हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा। करें कि अगर आपने इकोलॉजी के लिए अगर कंपोस्ट बनाया तो उससे जो निकलने वाली दुर्गंध होती है पूरे गली में फैल जाएगी और लोगों को नोज पोल्यूशन हो जाएगी। ये क्वेश्चन पहले भी हुआ है, ये वाला नोज पोल्यूशन वाला, आप लोग इसको याद रखिएगा। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नोज पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑफिस ऑफ मिस्टर जॉनसन वाज, जो ऑफिस था मिस्टर जॉनसन का वो कितनी दूरी पर था, कितनी दूरी पर था मिस्टर जॉनसन का ऑफिस। तो वो था 2 ब्लॉक्स पर। कितने पर दूरी पर, तो 2 ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 है विच डे इज कलेक्टिंग डे ऑफ जिम,
यानी कि जो जिम है उसके अनुसार कौन सा उसका दिन है जिस दिन वो कचड़ों को कलेक्ट करता है, किस दिन करता है। तो संडे को, मंडे को, सैटरडे को, फिर ट्यूसडे को। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, हो जाएगा सैटरडे। क्या हो जाएगा? सैटरडे। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट करते रहिए, ऐसे मुझे पता चलेगा कि कौन लोग वीडियोस देखते हैं तो उनको कितना याद होता है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा दिन होगा? सैटरडे। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वेयर वाज मिस्टर विलियम बर्निंग द लीव्स। कह कि मिस्टर विलियम जो थे वो पत्तियों को कहाँ पर जला रहे थे। अरे एक ही क्वेश्चन कितना बताएगा, घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ताकि आप लोग का दिमाग चेक किया जा सके। तो कह रहा है कि वेयर वाज मिस्टर विलियम बर्निंग द लीव्स, यानी कि पत्तियों को मिस्टर विलियम कहाँ पर जला रहे थे। तो हाउस में, घर में? बिल्कुल नहीं। आउट एरिया में? बिल्कुल नहीं। बूथ? बिल्कुल नहीं। बैकयार्ड? बैकयार्ड मतलब पीछे के आंगन में, पीछे आंगन में, यानी घर का जो पीछे होता है ना, आंगन टाइप का, बगीचा टाइप का बनाया जाता है, वहाँ पर एक बगीचा था उनका, गार्डन था, उसी में वो क्या कर रहे थे, पत्तियों को इकट्ठा करके उसको क्या कर रहे थे, उसको जला रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 क्वेश्चन। शी वॉज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन। वो जो मिस ग्रीनी थी वो गार्बेज को रख रही थी, क्योंकि उसे पता है कि हमेशा एक गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आप लोगों को पता है, इस सबके पास पता होगा। तो हमेशा एक गाड़ी आती है जो कचरों को उठाती है और उठाकर उसे ले जाती है। तो वो भी वेट कर रही थी। वो कौन सा दिन था? संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था कि वेडनेसडे था? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंडे को, यानी कि सोमवार इसकी गाड़ी आती थी और वो कचरा ले जाती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 19। Who messed up the yard of Miss Greeny? यानी कि मिस ग्रीनी के आंगन को, यार्ड मतलब, यार्ड मीन्स क्या होता है जी? आंगन। यार्ड मीन्स आंगन। कौन मिस ग्रीनी के आंगन को मेस्ड अप यानी कि खराब कर देता है? खराब बोल सकते हैं, चाहे तितर बितर करना बोल सकते हैं, खराब कर देता है, एकदम बेकार कर देता है। कौन? तो मिस्टर विलियम का डॉग, मिस्टर जॉनसन का डॉग, मिस ग्रीनी का डॉग या जिम का डॉग? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिम का डॉग। जो पढ़े हैं उनको पता होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। Who tired of trying to get Miss Greeny to do something for ecology? कौन था जो एकदम थक गया था कि मिस ग्रीनी, उसको लग रहा था कि अब मिस ग्रीनी जो है ना इकोलॉजी के लिए कुछ कर ही नहीं सकती है। वो थक गया था मिस ग्रीनी को समझाते समझाते कि आप क्या कीजिए, इकोलॉजी के लिए कुछ कीजिए। तो कौन थक गया था? तो जिम की, जिम का डॉग की, जिम का फादर की, मिस्टर जॉनसन? तो जिम। ऑप्शन नंबर ए, जिम थक गया था। वही तो मिस ग्रीनी से बात कर रहा था ना, वो बोल रहा था कुछ और, ये सुन रही थी कुछ और। नेक्स्ट, Who advised to Mr. Johnson not to use car for post office? किसने मिस्टर जॉनसन को एडवाइस दिया? एडवाइस मतलब, एडवाइस देने का मतलब सलाह देना। किसने मिस्टर जॉनसन को सलाह दिया कि आपको कार यूज नहीं करना चाहिए पोस्ट ऑफिस जाने के लिए? पोस्ट ऑफिस जाने के लिए उनको कार यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर था। 2 ब्लॉक की दूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ब्लॉक की दूरी पर था, जो कि बहुत नजदीक था, वहां पैदल भी जा सकते थे। ऐसा किसने समझाया? तो जिम ने समझाया। किसने समझाया? जिम। जिम जिम कहाँ है? जिम। ऑप्शन नंबर डी, जिम ने समझाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वीडियो। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, हु मेड द पाथ बाय टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिस ग्रीनी हाउस टू जॉनसन्स हाउस? किसने एक रास्ता बनाया था, एक शॉर्टकट रास्ता बना लिया था मिस्टर ग्रीनी से जॉनसन के घर जाने के लिए? ऐसा जॉनसन बोल रहे थे कि तुम क्या करते हो, मिस ग्रीनी से आकर, मिस ग्रीनी के घर से आकर एक शॉर्टकट रास्ते से आ जाते हो मेरे घर, मिस्टर जॉनसन के घर। ऐसा किसको कहा गया? ऐसा किसने बनाया था? तो मिस्टर विलियम ने? बिल्कुल नहीं। जिम ने? यस, जिम ने। तो जॉनसन और ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जिम। जिम ने क्या किया था कि एक छोटा सा शॉर्टकट बना लिया था। शॉर्टकट किनके घर से? मिस्टर विलियम, मिस्टर नहीं, मिस ग्रीनी के घर से लेकर मिस्टर जॉनसन के घर जाएंगे। तो ये मिस्टर, ये मिसेज। मिस ग्रीनी के घर से निकलकर जॉनसन के घर जाने के लिए उसने क्या कर लिया था? एक छोटा सा
रास्ता बना लेता शॉर्टकट, और रास्ता जो था ना ये पेड़ों पत्तियों से भरा हुआ था, तो इसीलिए जॉनसन उसको डांट रहा था कि तुम भी तो इकोलॉजी को बर्बाद कर रहे हो, रास्ते में आते हुए कितने पेड़ों की मृत्यु हो जाती है, देखो तुम्हारे पीछे पेड़ है। वो बोलता है कि नहीं पेड़ कहाँ है, तो फिर कहता है कि पेड़ कैसे रहेगा, तुम ही तोड़ दिए वो सब। खैर ये सब आप वीडियो में देख लेंगे पीछे। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। हु वाज यूजिंग द मिक्सर मशीन? मिक्सर मशीन का उपयोग कौन कर रहा था? इस चैप्टर में मिक्सर मशीन का उपयोग कौन कर रहा था? पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना, पिछली वीडियो पे जाइए। नेक्स्ट देखिए, ये जो मिक्सर मशीन था उसका यूज कर रहे थे उनकी अपनी माँ मिस, उनका नाम नहीं है, जिम की मदर, जिम्स मदर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखेंगे। हु डू नॉट लिस्टन टू ईवर जिम? कौन थे जो जिम की कभी नहीं सुनते थे? कौन थे? कोई सुनता ही नहीं था। तो बहुत सारे लोग थे। तो देखेंगे यहाँ पे एनिमीज नहीं होगा, फ्रेंड्स नहीं होगा, एवरीबॉडी नहीं होगा, नोबॉडी। कोई भी जो था ना, कोई भी नहीं सुनता था, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। वो समझाता था जिम, और सभी लोग उसको ही डांट देते थे। खैर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम 25 नंबर। ओह मैंने तो बताया था 25 ही क्वेश्चन है, पर लग रहा है कि 26। देखते हैं। दिस चैप्टर हैज बीन रिटेन बाय, ये जो चैप्टर है किनके द्वारा लिखा गया है? ओह रिपीटेड क्वेश्चन। तो जॉन हचिंसन? बिल्कुल नहीं। जॉन लेग्जाओ? टोनी विल्सन? नो, नॉन ऑफ दिस। नो, तो क्या ऑप्शन नंबर बी जॉन लेग्जाओ, जॉन लेग्जाओ ने किया था। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को खुद बनाने के लिए देना चाहते हैं, क्योंकि इतना सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो गए, और आप लोगों ने वीडियोस भी देख लिया है पिछली वीडियो, तो एक क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बनता है। क्या देखिए 24 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कर है हु इज द चीफ कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन? यानी जो लेसन है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसके मेन कैरेक्टर, चीफ कैरेक्टर कौन है? जिम है कि जॉनसन है कि विलियम है कि मिस ग्रेनी है? इन चारों में से कौन है? आप लोग कमेंट करके उसे बताएंगे। कमेंट कीजिए और बताइए। देखते हैं किसका जवाब सही होता है, कौन अच्छे से पढ़ते हैं। सो हम लोग का वीडियो अब समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। इसे आप बढ़िया से पूरी तरह से वॉच कीजिएगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव्स का जो भी क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए, पूरे अच्छे से वीडियो देखिए। आप एकदम क्लियर है कि आप टॉप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। लेसन 3 में मिलेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है गिल्लू। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।